हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। जी हाँ, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता। परंतु आज पहले दिन हम पहला श्लोक नहीं लेने वाले हैं। जी हाँ, नहीं, मैं लूँगा, मैं मना नहीं कर रहा, पर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। जी हाँ, भगवत गीता का इंट्रोडक्शन क्या है, भगवत गीता का परिचय तो जानना ज़रूरी है ना। भगवत गीता में क्या कुछ है, कुछ एलिजिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए हमें भगवत गीता को जानने के लिए। तो जिस भगवत गीता से हम चर्चा करेंगे उस भगवत गीता का नाम है भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, जिसका कि अनुवाद और तात्पर्य, ट्रांसलेशन एंड परपट दिया है हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद जी ने। तो ये सेशंस जितने भी हैं ये उन्हीं को डेडिकेटेड हैं और हमारे शिक्षा गुरु को डेडिकेटेड हैं, हिज ग्रेस श्री वृंदावन चंद्रदास जी को, जो कि फाउंडर हैं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव के। तो इंट्रोडक्शन के लिए मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हैं। मैं जानता हूँ 10 पॉइंट्स में भगवत गीता को समराइज करना पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी मैंने कोशिश की। अगर कोई भी पॉइंट छूट जाता है इंट्रोडक्शन में तो क्षमा कीजिएगा, हम आगे श्लोकों में उनको कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है वाई गीता। गीता क्यों? गीता इसलिए क्योंकि गीता किसी शरीर से जुड़े किसी धर्म की बात नहीं करती, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करती, वो बात करती है सनातन धर्म की। जी हाँ, वो बात करती है आत्मा की। आत्मा सनातन है तो उसका धर्म भी क्या होना चाहिए? सनातन। तो इसी को कहते हैं सनातन धर्म। तो वो इसकी बात करती है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, वो सब क्या है? सोल है। कुरान भी कहती है, ये बाइबल भी कहती है, सारे धर्म कहते हैं कि हम क्या है? हम आत्मा है। तो इसलिए भगवत गीता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, भगवत गीता का स्पीकर कौन है? भगवत गीता किसने बोली है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि भगवत गीता जो बोली है वो बोली है भगवान श्री कृष्ण ने। अब आप कहेंगे कि भगवान तो कई लोगों को कहा गया है, शास्त्रों में हम देखते हैं देवी देवताओं को भी भगवान के नाम से बुलाया जाता है। जिस तरीके से बॉस बहुत सारे होते हैं कंपनी में, परंतु जो सुप्रीम बॉस होता है वो एक ही होता है, जो कि मालिक होता है, उसी तरीके से सुप्रीम बॉस है वो एक ही है और वो है भगवान श्री कृष्ण। ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवत गीता स्वयं कह रही है, ये ब्रह्म संहिता कह रही है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्णा। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण है। जी हाँ, भागवतम कह रही है, वेद व्यास जी कह रहे हैं एत चाम स कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि बाकी सब तो तेरी कलाएं हैं, कृष्णा तू ही स्वयं भगवान है। तीसरा पॉइंट है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जी हाँ, एलिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। किसी भी ज्ञान को लेने के लिए आपको उसके लायक तो होना पड़ेगा ना, बनना तो पड़ेगा। चलिए अभी नहीं है, बन जाते हैं, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी बड़ा सिंपल समझाते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि 2 पॉइंट तुमको मानने पड़ेंगे, उससे तुम एलिजिबल हो जाओगे। पहला पॉइंट यह है कि तुमको सिद्धांतिक रूप पे, थियोरेटिकली मानना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। उससे क्या फायदा होगा? उससे यह फायदा होगा कि जब भगवत गीता हम पढ़ेंगे, जब हम सुनेंगे एक एक श्लोक, तो जब कोई बात हमें समझ नहीं आएगी तो हम ये नहीं कहेंगे अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, नहीं। तब हम क्या कहेंगे? अरे यार भगवान ने बोला है, सच तो है ये, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर आप क्वेश्चन करोगे। पहले आप चुनौती दे रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे भी कभी होता है कोई, और अब आप क्या कर रहे हो? विनम्र हो गए, हम्बल हो गए। अरे यार मुझे समझ नहीं आया, तो हम्बलनेस आएगी आप में। और दूसरा पॉइंट क्या है? आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं दुखी हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं नहीं मैं तो दुखी नहीं हूं जी, मैं तो बहुत खुश हूं इस दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, तो फिर आपको भगवत गीता सीखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तो ये वही बात हो गई, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो मरीज ये ना माने कि मैं बीमार हूं तो वो दवाई लेने डॉक्टर के पास क्यों जाएगा। तो अगर आप ये मानते हैं कि हाँ आप दुखी हैं, आप टेंशन में हैं, आपको प्रॉब्लम्स है जीवन के अंदर और आप उनका सोल्यूशन चाहते हैं, तो ही आपके लिए भगवत गीता एक सही माध्यम है उन चीजों को सॉल्व करने का। चौथा पॉइंट है कि हमें इस वैदिक स्क्रिप्चर्स की, ये जो भगवत गीता है, इनके ऊपर लोग क्या रिसर्च करते हैं। हम रिसर्च करेंगे, देखते हैं क्या कहा गया है, ऐसा होता भी है कि नहीं हुआ, हुआ भी था कि नहीं हुआ, रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट हैं। जैसे कि एक दो उदाहरण दे देता हूं। जैसे हमारी आंखें हैं, एक दूरी तक देख पाती है, उसके आगे देख नहीं पाती। आधे ग्लास में पानी भरी है, उसमें पेंसिल डाली है, कैसी लगेगी? टूटी हुई, परंतु एक्चुअल में वो टूटी हुई नहीं है। तो हमारे सेंसेस जो है इम्परफेक्ट है, और इम्परफेक्ट सेंसेस से अगर हम कोई भी ज्ञान लेंगे तो वो भी इम्परफेक्ट ही होगा। परफेक्ट चीज हमें कभी समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अथॉरिटी से ज्ञान लेना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं डिसिप्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा। ये भगवत गीता में भगवान ने ही बताया 4थे अध्याय में कि गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान लेना चाहिए। तो सबसे आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपने शिष्य ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने
व्यासदेव जी को, नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव जी को दिया। इस तरीके से ज्ञान चलते चलते आ रहा है। तो हम भी किससे ले रहे हैं? उसी गुरु शिष्य परंपरा से ले रहे हैं। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अर्जुन महाराज की और हमारी स्थिति एकदम सेम है। क्योंकि अर्जुन महाराज भी युद्ध के क्षेत्र में थे, हमारा जीवन भी युद्ध है। वो भी टेंशन में थे, हम भी आज टेंशन में हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ज्ञान को लेने से पहले भी अर्जुन महाराज गृहस्थ थे, राजा थे, लेते वक्त भी रहे और लेने के बाद भी वो के वही रहे, वो चेंज नहीं हुए। तो अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट देखिए। अब सवाल उठता है कि ज्ञान तो ठीक है लेना है, परंतु ले किससे? डिसिप्लिक सक्सेशन तो आपने कह दिया, गुरु शिष्य परंपरा तो कह दिया, परंतु ले किससे? तो भगवान ने गीता में ही बताया, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि तत्वदर्शी के पास जाके लो। अरे प्रभु जी, तत्वदर्शी कौन होता है? अरे भगवान बता रहे हैं भाई, 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में बता दिया, भक्त्या माम अभिजानति यावन यश्चास्मि तत्वता, कि भक्त ही मुझे तत्व से जानता है, भक्त ही तत्वदर्शी होता है, और कोई तत्वदर्शी नहीं होता। हम जब डिस्कस करेंगे, श्लोक्स पे आएंगे एक एक करके, तब आपको और अच्छे से समझाएंगे कि भक्त ही भगवान का, वो ही सिर्फ तत्वदर्शी होता है, वो ही भगवान को सही तरीके से आपको समझा सकता है। भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसको सही तरीके से समझा सकता है। तो अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट, भगवत गीता समस्त वेदों का सार है। तो जितने भी वेद हैं वो 5 तत्वों की बात करते हैं, आत्मा, प्रकृति, भगवान, काल और कर्म। और क्योंकि भगवत गीता इन समस्त वेदों का सार है, तो भगवत गीता भी इन 5 तत्वों की बात करती है, जो आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आपको जरूर समझाएंगे। तो 7वां पॉइंट कहता है, क्या हमें इस ज्ञान को लेने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? जी नहीं, ये सबसे बड़ी भ्रांति है हमारे समाज के अंदर कि इस ज्ञान को लेने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, या ज्ञान लेने के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्जुन महाराज पहले भी गृहस्थ थे, राजा थे, बाद में भी ज्ञान लेने के बाद भी क्या रहे? गृहस्थ और राजा रहे। ऐसा कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं, माम अनुस्मरणम युद्ध च, कि याद रखते हुए युद्ध करो। इसका मतलब, युद्ध का मतलब अपना कार्य करो। हमारे लिए क्या है युद्ध? हमारे लिए तो अपना कार्य है। प्रभु जी, ये कैसे संभव है? उदाहरण आता है शास्त्रों में, प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक माँ है, वो अपने बच्चे से प्रेम करती है, ठीक है, वो घर में खाना बना रही है, रसोई में, बच्चा आंगन में खेल रहा है, परंतु खाना बनाते हुए भी, भोजन बनाते हुए भी उसके दिमाग में कौन चल रहा है? बच्चा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे से प्रेम करती है। तो हमारा भी क्या करना है? हमें भी क्या करना है? हमें भगवान से प्रेम करना है। तो फिर चाहे हम कोई भी कार्य करते रहें, भगवान हमेशा हमें याद रहेंगे। 8वां पॉइंट क्या है कि हर चीज इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में 3 गुणों से बनी हुई है। आप सभी ने सुना भी होगा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, हर चीज उससे बनी हुई है। और भगवान कह रहे हैं कि इन 3 गुणों को पार कर पाना बहुत कठिन है, परंतु भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं आसानी से इससे पार लगा देता हूं। तो हर चीज को हमको भगवान को ऑफर करना है, भगवान को समर्पित करना है। भगवान ने कहा है, हर चीज मुझे समर्पित करो तो मैं तुम्हें इससे पार लगा दूंगा। देखिए 9th पॉइंट क्या कह रहा है कि हम क्या हैं? हम आत्मा हैं, और हमारा एक रिलेशन है भगवान श्री कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अहम बीज प्रदापिता, कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पिता हूं, परंतु अभी हम ये भूल गए हैं। तो हमको क्या करना है? इस ज्ञान के द्वारा हमें उस चीज को दोबारा से स्थापित करना है, उस रिलेशन को दोबारा से स्थापित करना है। परंतु प्रभु क्यों करना है स्थापित? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि ये दुखालयम है, ये हमारा घर नहीं है, हमें वापस जाना है। कहां जाना है? भगवान कृष्ण के धाम। भगवान कह रहे हैं, तद धामा परमम माम, कि वो परम धाम मेरा धाम है, जहां पर जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। वो इस भौतिक जगत में लौटकर वापस नहीं आता। अरे जब भौतिक जगत है तो भगवान का जगत भी तो है, तो हमें कहां जाना है? क्या ये हमारी जगह है? नहीं, हमारी जगह नहीं है, हमें भगवान के पास वापस जाना है। तो आखिरी पॉइंट क्या है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई लोगों को थोड़ी सी ठेस लगेगी। भगवत गीता बिल्कुल इस चीज को रिजेक्ट करती है। किस चीज को? देवी देवताओं की पूजा को। भगवान साफ कह रहे हैं कि देवी देवता भी इन 3 गुणों के अंदर फंसे हुए हैं। वो तुम्हें क्या मुक्ति दिलाएंगे? वो तो तुम्हें मुक्ति दिला ही नहीं सकते। और दूसरी चीज क्या है? वो इस भौतिक जगत के अंग है, इसलिए वो जो हमें फल भी देंगे, हम उनसे मांगते हैं, अरे ये कर दो, अरे वो कर दो, तो वो जो फल भी देंगे वो भी क्या होगा? टेम्पररी होगा। वो हमें यहाँ से वापस भगवत धाम नहीं भेज सकता। तो घबराइए मत, मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्यों देवी देवताओं की पूजा को मना किया गया है। जी हाँ, मना किया है भगवान ने। तो हम आपको आगे जब श्लोक्स आएंगे तब आपको चर्चा करके समझाएंगे। और इसको पूरे को कंक्लूड करते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा
कि शास्त्र बताते हैं, गीता जी के महात्म्य में भी ये लिखा गया है कि चाहे आप रोज गंगा जी के जल से नहा लीजिए, उसको पी लीजिए, परंतु आपकी उतनी शुद्धि नहीं होगी जितना कि आप भगवत गीता के अमृत रूपी ज्ञान को अपने कानों से पीने से आपको जितनी शुद्धि होगी उतनी शुद्धि गंगा जल भी आपकी नहीं कर सकता। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने अभी तक भगवत गीता का 14 घंटे का कोर्स नहीं सुना है तो प्लीज़ आप उसे सुन लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। जब तक आप वो नहीं सुनेंगे, हो सकता है आपको ये श्लोक भी उतने अच्छे से समझ में न आए, क्योंकि वो एक बेसिक कोर्स है। उसको करने के बाद अगर आप इनको सुनेंगे, साथ साथ भी सुन सकते हैं, परंतु आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि प्लीज़ उस कोर्स को आप जल्द से जल्द ले लीजिए और सुन लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप प्लीज़ उस पर जाइए और उस कोर्स को ले लीजिए और उसको सुन लीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को सुनकर आज हम आपके सामने खड़े होकर इतना बोल पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उसे जल्द से जल्द सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।